हाउ टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70 इन द बायोलॉजी। फॉलो करोगे तभी आपके 70 आउट ऑफ 70 आ सकते हैं। उस पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी को हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं बिना किसी देरी के। Hello everyone, welcome to the India's most powerful platform that is विद्याकुल। विद्याकुल के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत है। तो यस बच्चों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट हाउ टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70 इन द बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के पेपर में कैसे आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं, इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हर एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है और उसको सुनने के साथ क्या करना होता है, फॉलो भी करना होता है। फॉलो करोगे तभी आपके 70 आउट ऑफ 70 आ सकते हैं। उस पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी को हम लोग डिस्कस करेंगे सो दैट आप उसको फॉलो कर पाए और आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर भी कर पाए। तो देखते हैं बिना किसी देरी के। यस, अब आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा होगा, यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कौन सी यूनिट का सबसे ज्यादा वेटेज है, कौन सा हाईली वेटेज यूनिट है। हर एक पॉइंट, हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपको मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ही अगर नहीं पता होगा तो आप किसी यूनिट पे ज्यादा फोकस कर रहे होगे जितना उसका वेटेज नहीं होगा। तो जितना ज्यादा वेटेज जो यूनिट का है, आपको अकॉर्डिंगली उतना फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर बच्चों यूनिट वन क्या है, दैट इज रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन की यूनिट है। और जो रिप्रोडक्शन की यूनिट है इसका वेटेज कितना है, इसका वेटेज है 6 मार्क्स का। आप देख सकते हैं रिप्रोडक्शन की यूनिट का जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट पे कितना ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। एंड द सेकेंड यूनिट दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली यूनिट, जो कि कितने मार्क्स की है, 18 मार्क्स का इसका वेटेज है। एंड द नेक्स्ट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, अगेन 18 मार्क्स का है। एंड द नेक्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसका 18 मार्क्स का वेटेज अगेन है। एंड लास्ट यूनिट आती है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि इसका जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 ऐसी यूनिट है जो कि हाईली वेटेज यूनिट है। उन यूनिट पे आपको प्रॉपरली बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस करने की जरूरत है। तो ऐसे मिला के आपके बन जाते हैं कितने, 70 मार्क्स। अब यहाँ पे अगर आप बच्चों देखें तो यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो 70 और 30, 70 मार्क्स का आपका थ्योरी वाला सेक्शन है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल सेक्शन है। तो आपको थोड़ा इसके बारे में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अगर आप देखें यहाँ पे सेक्शन ए एंड बी, सेक्शन ए में भी कितने आते हैं क्वेश्चन, दैट इज 70 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, और जितना आपको 70 में से आपको 35 करने हैं बेटा, आप देख सकते हैं ये आपके लिए सबसे ज्यादा एडवांटेज है आपके बोर्ड में, यानी कि बिहार बोर्ड में 70 मार्क्स से ऑब्जेक्टिव है। तो उसमें से आपको 35 सेलेक्ट करना है, 35 सेलेक्ट करना है। जो आपको लगता है कि 100% श्योर ये सही है, उसी को आप सेलेक्ट करिए और उसी को आप चुनिए, उसी को आप ऑप्ट भी करिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 35 मार्क्स का ये हो गया। शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि दैट इज ये आते हैं 20 में से 10 आपको करने हैं। लॉन्ग आंसर टाइप ये होंगे टोटल 6, इसमें से करना होगा 3 आपको। ठीक है, तो 35, 20 एंड 15, तो ये हो जाता है बेटा
दैट इज द 70 मार्क्स, और जो 30 मार्क्स का होगा प्रैक्टिकल। तो ये एक जनरल पूरा आइडिया आपको होना चाहिए कि कैसा आपका पेपर का पैटर्न है, ये आपको पूरी क्लैरिटी इसके बारे में होनी चाहिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या ऐसे एलिमेंट्स है जिनको ऐड करने से आपके जो मार्क्स हैं वो 70 आउट ऑफ 70 आ सकते हैं, अगर आप उन सारी चीजों को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। देन देखो, सुनना तो ठीक है, सुन के बहुत सारे बच्चे सुन लेंगे, उड़ा देंगे, लेकिन जो सुनकर उन बातों को इम्प्लीमेंट करेगा वही अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग यहाँ पे बेटा देखने जा रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं प्रेजेंटेशन। अब ये प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? क्या प्रेजेंटेशन? किस चीज की प्रेजेंटेशन? जो आप आंसर्स लिखते हैं, जो आप आंसर लिखने जा रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, उसको अपनी कॉपी को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं कि एग्जामिनर ने एक बार में देखा और एक बार में देखने के बाद उसने आपको फुल मार्क्स दिए। क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है? तो प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, और किस तरीके से आप अपनी कॉपी को ब्यूटीफुली का मतलब ये नहीं कि आप उसमें कुछ अच्छे से बढ़िया से ऐसे बना रहे होंगे, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। क्या क्या पॉइंट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन में आएगा बेटा, देखिए, आंसर एम्पलीफायर्स, आंसर्स को कितनी ब्यूटीफुली, कितनी बेहतरीन तरीके से, कितने स्ट्रक्चर्ड वाइज आप आंसर लिख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे देखिए, दैट इज, पहला पॉइंट है राइट पॉइंट वाइज आंसर्स। जब कभी भी आप आंसर्स को लिख रहे होते हैं, ठीक है, जब आप आंसर्स को लिख रहे होते हैं तो ऐसे पैराग्राफ में बिल्कुल मत लिखा करिए, वो बहुत ही बेकार लगता है, क्योंकि एग्जामिनर देखता है तो वो तुरंत ही हटा देता है। मतलब अगर एक कॉपी जो पूरी भरी भरी ऐसे दिख रही है और एक कॉपी जो काफी ज्यादा नीट और क्लीन तरीके से लिखी गई है, पॉइंट्स में लिखा गया है, एग्जामिनर उसको ज्यादा प्रेफर करता है। तो अपने आंसर्स को कोशिश करिए कि पॉइंट वाइज लिखिए। अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं, अभी से आप प्रैक्टिस डालिए, पॉइंट वाइज आंसर लिखिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या है? अंडरलाइन द कीवर्ड्स। अगर आप कोई भी आंसर्स लिख रहे हैं और उसमें जो कुछ कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है, उसमें जो कीवर्ड्स आते हैं उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, उसको अंडरलाइन जरूर करिए, ताकि अगर एग्जामिनर देख रहा हो ना तो उसको वो वाला जो टर्म है वो हाईलाइट हो जाए और आपको वो जज कर पाए कि हाँ, इस बच्चे को ये पॉइंट क्लियर है। तो अंडरलाइन द कीवर्ड, ये सेकेंड थिंग हो गई। अब थर्ड पॉइंट क्या है? यूज फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स। यानी कि जहां पे जरूरत हो, जहां पे नेसेसिटीज हो, वहां पे आप फ्लो चार्ट और डायग्राम की हेल्प से चीजों को बताइए, अपने आंसर्स को प्रेजेंट करिए, है ना। जहां पे भी रिक्वायर्ड हो वहां पे आप फ्लो चार्ट और डायग्राम की हेल्प से अपने आंसर्स को और भी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? लेबल ऑन राइट साइड ऑफ द डायग्राम। अब इसका क्या मतलब है? जब आप डायग्राम बना रहे होते बेटा, तो उसमें जो लेबलिंग होती है, यानी कि जो उनका नामकरण होता है, उसको आप राइट हैंड साइड में करिए। जैसे मैं आपको एक कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक बच्चे की कॉपी देखिए, देखिए, अब ये आप देख रहे हैं, ये बच्चे ने एक पूरा किडनी का स्ट्रक्चर बनाया है और इसकी जो लेबलिंग है वो राइट हैंड साइड में है। लेबलिंग इसके राइट हैंड साइड में है, तो ये आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है कि हाँ, इसका कुछ ऐसे लेबलिंग इधर उधर नहीं है, एक साइड में है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है और इसको पूरे फुल मार्क्स मिले हैं। तो इन बातों का आपको पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप आंसर्स को लिखते हैं और प्रेजेंट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये जरूरी है, जिससे आपके स्कोर करने के, मैक्सिमम स्कोर करने के चांसेस बूस्ट हो जाते हैं। नाउ
ये तो हमने कुछ पॉइंट्स को देखा। अब 3 ऐसे टिप्स हैं जो कि आपको 70 आउट ऑफ 70 दिला सकते हैं और आपको कोई भी नहीं रोक सकता है 70 आउट ऑफ 70 दिलाने से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टिप्स क्या है। पहले तो अगर हम लोग देखें बेटा, रिकॉलिंग एंड रिवीजन। रिकॉलिंग और रिवीजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिवीजन हम कैसे करते हैं, जैसे कॉपी उठाया, कॉपी उठा के हम रिवीजन कर रहे हैं। रिकॉलिंग में हम सोचते हैं, सोचने पर फोकस करते हैं। तो अगर रिकॉलिंग आप कर पा रहे हैं विच इज वेरी गुड। रिवीजन और रिकॉलिंग अपने अकॉर्डिंगली आप इसको करिए। मुझे सबसे ज्यादा लगता है सही रिकॉलिंग बेहतर होती है, क्योंकि आप वहां पे सोच रहे हैं। ठीक है, रिकॉलिंग पे आप सोचते हैं, सोचने पर फोकस करते हैं। एंड सेकेंड, अब रिकॉलिंग और रिवीजन हो गया, मतलब रिवीजन और रिकॉलिंग आपको करनी ही करनी है, क्योंकि आपने जो भी टॉपिक पीछे पढ़ा है, अगर वो आपको लगता है कि वो आपको याद नहीं है, भूल गया है, उसको पढ़िए। यही टाइम है आपको उस सारी चीजों को फिर से याद करने का। तो इनको आपको करना है, रिवीजन करना, चीजों को रिकॉल करना है। एंड सेकेंड, खुद की नोट्स बनाइए। खुद की नोट्स मेकिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। किसी टॉपिक को आपने पढ़ लिया है, ठीक है, किसी टॉपिक को आपने पढ़ लिया है, अब उस टॉपिक को आप लिखिए, अपनी नोट्स बनाइए। अपनी नोट्स आप बनाएंगे, आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस। जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करना है। कैसे? आपके पास ढेरों सारे पीवाईक्यूज, आपके पास पीवाईक्यूज अवेलेबल है, उन पीवाईक्यूज से प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए अपना, जिससे आपका पूरा जो नंबर है वो मैक्सिमाइज हो सके और आप हाईएस्ट स्कोर कर सके, यानी 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सके। ये तीनों पॉइंट को, इन तीनों टिप्स को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तो यस बेटा, इन सारे टिप्स को मुझे लगता है आप सारे बच्चे फॉलो भी करेंगे। एंड कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी। आप सभी लोग तैयार हैं इन सारे टिप्स को फॉलो करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू एवरीवन।